Hello everyone. Wondering where you can get the best courses for DSSB Inspecting Officer exam and UPSC Assistant Labour Commissioner? Then you are at the right video. I am Lakshmi Kushwaha, your educator for Human Resource Management, Industrial Relations and Labour Laws. In today's video, we are going to actually discuss about the new courses launched for DSSB Inspecting Officer Exam and UPSC Assistant Labour Commissioner. आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस कोर्स के अंदर में मैं आपको क्या क्या कवर करके देने वाली हूँ और ये कोर्स आपके लिए यूजफुल कैसे है। तो सबसे पहले तो अगर आप DSSB दिल्ली से रिलेटेड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए एक कंबाइंड कोर्स है। अब कंबाइंड कोर्स क्यों? बिकॉज इसका जो सिलेबस है DSSB और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इनका जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो पहले तो हम सिलेबस पे बाद में जाएंगे। मैं इस कोर्स में आपको बता दूं क्या क्या अवेलेबल होगा आपको। तो ये कंप्लीट कोर्स रहेगा जहां पे मैं लाइव सेशंस लूंगी और वो लाइव सेशंस के रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होंगे ताकि स्टूडेंट्स बाद में उनको देख सकें। पीडीएफ नोट्स होंगे, नोट्स विथ अपडेटेड कंटेंट। अपडेटेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब हमारे इन दोनों के सिलेबस के अंदर में हमारे जो नए कोड्स हैं उनको ऐड ऑन कर दिया गया है, तो हम कोड्स भी पढ़ेंगे। लेबर लॉ से रिलेटेड केसेस भी हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है, तो हम केसेस भी पढ़ेंगे। तो वो पीडीएफ नोट्स अपडेटेड एज पर दी सिलेबस मिलेगी। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। यहाँ पे जो जो सिलेबस में इंडिकेटेड है वो सारे चीजें हम कवर करेंगे। और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज। पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एमसीक्यूज। आरआरबी का रिसेंटली एग्जाम हुआ था और उसके अंदर में मैंने प्रॉपर कोर्स लिया था, इवन एमसीक्यू सीरीज ली थी जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल थी। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है या जो लोग एग्जाम अपियर करके आए हैं वो खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो मैंने एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। और 50 जो प्रोफेशनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें 47 क्वेश्चंस फ्रॉम दी एमसीक्यू सीरीज जो मैंने आपको करवाई थी यूट्यूब पे, वो 47 क्वेश्चंस वैसे ही आए थे। वैसे का मतलब है डिट्टो क्वेश्चंस, कुछ 10-12 क्वेश्चंस थे जो वर्ड टू वर्ड या सेम टू सेम वैसे ही आए थे, और 40 बाकी जो क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी वर्डिंग्स चेंज हो गई होंगी लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं। तो जो मेरी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज होती है दोज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल क्योंकि उनको मैं एनालाइज करके बनाती हूँ। मैं आपको कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं करूंगी कि हाँ बिल्कुल वो एनालिसिस के बेसिस पे होता है कि पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट साथ ही कि आने वाले ट्रेंड में क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बेसिस पे मैं एमसीक्यू सीरीज करवाती हूँ जिनके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो ये कोर्स के अंदर में जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको कोई बुक या कोई और चीज रेफर करने की जरूरत नहीं। बाकी आपका ये सेल्फ इंटरेस्ट होगा कोई आप बुक रेफर कर रहे हैं या नहीं, बट इस कोर्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। अब वैलिडिटी की बात आती है तो ये 1 ईयर, जिस दिन से आप कोर्स लेंगे वहां से 1 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट का DSSB का एग्जाम है, उसका सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेबर लॉस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो लेबर लॉस से एसोसिएटेड है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन लेबर लॉस कैसे एसोसिएटेड है, ILO के डिफरेंट कन्वेंशंस, रिकमेंडेशंस, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ वेजेस। तो बेसिकली ये लॉस को उन्होंने ग्रुप कर दिया है। तो हमारे पास जितने वेलफेयर से रिलेटेड लॉ है वो सारे पढ़ने हैं आपको। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, इसके अलावा
द लेबर लॉस सिंप्लीफिकेशन, ये चीज आपको एएलसी में भी पढ़नी है। अब ये आपके कोड के अंदर में, जो हम लेबर कोड्स पढ़ते हैं ना, उसके अंदर कोड्स का हिस्सा है। तो आप देखेंगे तो हम, अगर आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस है उसमें पुराने लॉस को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि हमें वो नए कोड्स में पढ़ने हैं। तो जब आप कोड्स की बात करोगे, जब तक आप पुराना लॉ नहीं पढ़ोगे, पुराने लॉज आप पढ़ोगे नहीं, आपको कोड समझ में नहीं आएगा। रीजन इज, वो कोड आपको इजी, कोड में क्या है, अमेलगमेशन की गई है, पुराने लॉस को अमेलगमेट किया गया है, कुछ प्रोविजंस नए ऐड किए। तो अगर आप पुराने लॉस पढ़ते हो तो आपके लिए कोड्स को समझना इजी होगा। ये सारे हमारे लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, जो मैं इस कोर्स में आपको कवर करके दूंगी। ये डिटेल्ड वर्जन दिया हुआ है उसी सिलेबस का, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेबर कोड्स, कोड्स ऑन वेजेस जो हमें डिटेल में पढ़नी है, लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन, फर्निशिंग, मेंटेनिंग, ये आरआरबी के अंदर में भी, सॉरी आरआरबी में नहीं था, बाकी पीएसयूज एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। केस लॉस, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब ये क्या है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें ना अभी जो रिसर्च होते हैं ना उनसे रिलेटेड है। केस स्टडीज, बहुत सारे केसेस होते हैं जो लॉ से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं हमारे असिस्टेंट लेबर एएलसी, सो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की एग्जाम के सिलेबस से। तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर, ये पीवाई प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस जो प्रीवियस ईयर दिया गया था, अपडेटेड सिलेबस था, बिकॉज इसके पहले वाले साल का जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, और जब पिछली साल, जब प्रीवियस ईयर जब ये एग्जाम हुआ था, तब ये सिलेबस अपडेट करके दिया गया था। तो अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो डीएसएसबी में भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड लॉस, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉस, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड लॉस, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लॉस, वेज एंड बोनसेस, लेबर कोड्स चारों आपको पढ़ने हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है, करंट इवेंट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी। सो बेसिकली ये जो कोर्स है इसके अंदर में मैं ये सारी चीजें कवर नहीं करवाऊंगी, ठीक है। करंट मेंटल एबिलिटीज, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं करवाऊंगी। मेरा पार्ट, मैं लेबर लॉस और मूवमेंट, या अगर एचआर से रिलेटेड कुछ पोर्शन होता है मैं उस चीज को कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा डिटेल है जो कि आपको इस कोर्स में अवेलेबल होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को लेने के लिए, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड है, मैं एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके अंदर में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, तो मेरे पास में जितनी जल्दी एनरोल्ड करेंगे स्टूडेंट्स, उनको उतनी जल्दी एक्सेस मिलेगा। जितनी जल्दी आप पढ़ाई शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपको एक्सेस मिलेगा, और उतनी जल्दी आपका सिलेबस कवर होगा, बिकॉज ये जो सिलेबस है ना बहुत बड़ा है। आप अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के 1-2 महीने पढ़ के, पहले से पढ़ के मैं इनको कवर कर लूंगा, तो नहीं होता है। फिर एग्जाम के टाइम पे बहुत हौश पौश हो जाता है, समझ में नहीं आता है कैसे करें क्या करें, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको फिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर डिफरेंट क्विजेस अवेलेबल हैं, जैसे एक 1 ईयर वैलिडिटी का क्विज है। ये एक जनरल इन द सेंस, अगर आप किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए, एचआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएसयू से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम के लिए, और ये किसी एग्जाम पे पर्टिकुलरली एक एग्जाम पे फोकस नहीं करता है, लेकिन ये 1 ईयर की, जहां हम टॉपिक वाइज एचआर से रिलेटेड, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल से रिलेशन से रिलेटेड डेली बेसिस पे एमसीक्यूज करते हैं, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक क्विजेस हैं लाइक एनटीपीसी के लिए, ठीक है, ये एनटीपीसी से रिलेटेड ईटी एचआर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली टेलीग्राम क्विज है। अब इस टेलीग्राम क्विज के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं, द सिलेबस, ये रहा सिलेबस, और इसके अंदर में जो सारी चीजें दी गई हैं हम उसको सबको कवर करेंगे। इवन ये वाला पोर्शन भी मैं इस क्विज में कवर कर रही हूं, जैसे कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ठीक है,
तो इस टेलीग्राम को इसके अंदर ये सब कुछ कवर होगा, आपका ये पोर्शन भी कवर होगा, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं होगा। ध्यान रखें ये टेलीग्राम क्विज है, तो यहाँ पे हम कुछ भी क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक केवल क्विज है जहां पे आप डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपके सिलेबस से इंडिकेटिव। ठीक है, जो इंडिकेटिव सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए रिलेटेड भी टेलीग्राम कोई कोर्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस को कवर करते हुए। ठीक है, तो अगर आप इसे एनरोल करना चाहते हैं तो इनके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनको कवर कर सकते हैं या एनरोल कर सकते हैं बेसिकली इस कोर्सेज के लिए। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 जून के लिए, दिसंबर के लिए नहीं, दिसंबर के लिए ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है। आप पढ़ाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एचआर क्लासेस पढ़ाई ऐप का नया नाम है, एचआर क्लासेस बाय लक्ष्मी कुशवाहा, जिसे आप पढ़ाई ऐप से भी सर्च कर सकते हैं। वहां पे पेपर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप जून 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे इस क्लास के अंदर, इस कोर्स के अंदर में, तो आपका दोनों चीजें कवर होगा। ठीक है, इसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके अलावा इस पेपर कोड 55 के अलावा अगर आप मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के लिए भी पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स अवेलेबल होगा बहुत जल्दी, इसको हम शुरू करने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये सारे वो कोर्सेज थे जो मैं अब आने वाले टाइम में शुरू कर रही हूं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे उससे रिलेटेड आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप गूगल फॉर्म को एक्सेस कर पा रहे हैं तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए और एनरोल कर लीजिए। ठीक है, डीएसएसबी और एएलसी का कोर्स हम 2-3 दिन में ही शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको अर्ली बर्ड ऑफर लेना है, डिस्काउंट लेना है, तो आप जल्द से जल्द इसको एनरोल कर लीजिए। देखिए मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि इसके पहले भी मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था क्या नोटिफिकेशन आ गया है एएलसी का, मैम कोर्स है क्या, तब मैंने मना किया था बिकॉज मैं एक एश्योरेंस चाहती थी कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा तो ही। तो अब थोड़ी बहुत जो भी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप जितनी जल्दी उसकी प्रिपरेशन करेंगे उतना बेटर होगा। DSSB के स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी हैज बीन ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, वो ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंक 1, वो ऑलरेडी इस एग्जाम को देके एज एन इंस्पेक्टिंग लेबर इंस्पेक्टर जॉब कर रही है। ठीक है, कोशिश करूंगी कि आपका और उनका इंट्रैक्शन हो जाए, बट येस शी वॉज फॉलोइंग मी, शी फॉलोड माई कोर्सेज। तो अगर आप भी इस तरीके से इन एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।